हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार आप सबका नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने सीएचओ से रिलेटेड जो भी अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन एक बार फिर और देखते हैं। जो क्वेश्चन बच गए थे वो अपन और देखते हैं। तो चलिए अपना तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है, इन्फेंट यूजुअली डबल देयर बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। मतलब क्या है कि इन्फेंट है वो अपना जो बर्थ वेट है वो डबल कब हो जाता है। तो बच्चों, जो इन्फेंट का जो बर्थ वेट है वो मोस्टली डबल कब हो जाता है, 6 मंथ पे जो इन्फेंट का वेट है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है। और एट द 1 ईयर पे कितना हो जाता है उसका, 1 ईयर पे हो जाता है ट्रिपल। ठीक है। मतलब क्या है कि जो मान लो एक जो बेबी है वो 2.5 kg का एट बर्थ था, वो अब 6 मंथ पे कितना हो गया, 5 kg का। कितना हुआ, 5 kg का। और 1 ईयर पे कितना हो जाएगा, ट्रिपल। मतलब कितना हुआ, 7.5 kg। मतलब एट बर्थ से कितना हो जाएगा, ट्रिपल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर है 3 मंथ, ऑप्शन बी के अंदर है 12 मंथ, ऑप्शन सी के अंदर है 6 मंथ और ऑप्शन डी के अंदर है 9 मंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हाइट इज नॉर्मल हेल्दी बेबी, नॉर्मल हेल्दी बेबी की हाइट कितनी है। सबने रट रखा है, सर जी हाइट तो 40 से 45 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है सर जी, हाइट तो 45 से 50 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे तो ऑप्शन में ही नहीं आया। ऑप्शन में तो दे रखा है 6 से 18 इंच, ऑप्शन बी के अंदर 18 से 20 इंच, ऑप्शन सी के अंदर 20 से 40 इंच, ऑप्शन सी के अंदर 8 से 10 इंच। तो बताओ राइट आंसर क्या है। 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच बराबर कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपने को किस में दिया है, इंच के अंदर हाइट दे दी। अपनी नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 45 टू 50 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट होती है। अब इनको आप इंच के अंदर काउंट कर लीजिए कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर के अंदर कितने इंच होंगे आपके, 45 के अंदर 18 इंच और 50 में 20। तो देखिए 18 से 20 इंच नॉर्मल हाइट एट द बर्थ ऑफ बेबी। तो कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट। मतलब क्या, 18 से 20 इंच हाइट होती है एट द बर्थ ऑफ बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू द न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न है उसको फर्स्ट टाइम बाथ कब दी जाती है, बर्थ होते ही दे देना चाहिए, है ना। कब देते हैं, ऑप्शन ए इमीडिएट आफ्टर बर्थ, फर्स्ट 24 आवर बर्थ, सी में 48 टू 72 आवर आफ्टर बर्थ, और एनी टाइम मतलब कभी भी दे दो। लेकिन क्या है कि जो बेबी है अभी अभी जिनका बर्थ हुआ है उसको सबसे बेस्ट टाइम कब होता है, मोस्टली बच्चों 48 टू 72 आवर जस्ट आफ्टर बर्थ। नहाना जरूरी नहीं होता बच्चे के लिए। बच्चे के लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए इम्यूनाइजेशन जरूरी होता है, उसके लिए विटामिन के जरूरी होता है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करना होता है, एयरवे मेंटेन करना जरूरी होता है। नहाना उसके लिए कंपलसरी नहीं है, वो तो बाद में भी चलेगा। तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा, 48 टू 72 आवर्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 48 टू 72 आवर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों, फ्लूइड रिसक्सिटेशन ऑफ टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। मतलब क्या है कि फ्लूइड का रिसक्सिटेशन करना है, और क्या है कि फर्स्ट डे ऑफ लाइफ अभी अभी बर्थ हुआ है, आज ही उसका फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है। आप कितना फ्लूइड रिसक्सिटेट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ कितना करोगे। ऑप्शन ए के अंदर क्या है, 60 टू 70 ml फ्लूइड पर केजी करोगे, या फिर 70 टू 80 ml पर केजी वेट करोगे, या फिर 100 टू 120 ml पर केजी उसका रिसक्सिटेशन करोगे, या फिर 150 ml पर केजी करोगे। तो कितना करोगे मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। अगर बेबी जो है वो ट्रम है, अगर बेबी क्या है,
ट्रम है तो उसके लिए अपन कितना करेंगे 60 to 70 ml पर केजी उसका रिसक्सिटेशन फ्लूइड करेंगे। 1 केजी का अगर बच्चा है तो उसका कितना करेंगे 60 से 70 ml फ्लूइड रिसक्सिटेट करेंगे। तो नॉर्मली बर्थ वेट कितना होता है बेबी का 2.5 केजी। तो 2.5 केजी का बेबी है तो उसका रिसक्सिटेशन कितना करेंगे बच्चों, तो इसका 70 ml फ्लूइड को कितने से 2.5 से इंटू करोगे तो कितना आएगा इसका लगभग 220 ml फ्लूइड करेंगे उसका रिसक्सिटेशन अपन करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे प्री टर्म बेबी है, यहाँ पे प्री टर्म बेबी है तो उसके लिए फ्लूइड कितना रिसक्सिटेट करोगे, तो उसके लिए फ्लूइड कितना करेंगे लगभग 100 to 120 ml पर केजी। यानी अगर बेबी प्री टर्म है तो उसका कितना करेंगे 100 to 120 ml पर केजी, और अगर बेबी टर्म है तो उसका कितना करेंगे 60 to 70 ml पर केजी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कितना करेंगे ट्रम बेबी का 60 to 70 ml फ्लूइड है वो रिसक्सिटेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना क्या है, when the respiratory rate of a 12-month-old child is 35 birth per minute, the most appropriate nursing action is। अच्छा क्वेश्चन है कि आपका क्या है कि एक 12 महीने का बच्चा है, कितना है 12 मंथ का बच्चा है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो 35 बर्थ पर मिनट आ रही है, आप क्या करोगे। ऑप्शन ए नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को इंफॉर्मेशन दोगे कि बच्चे की ब्रीथिंग रेट है वो 35 ब्रीथ पर मिनट आ रही है, या फिर उसको ऑक्सीजन स्टार्ट कर दोगे कि ले भाई आपके 35 ब्रीथ पर मिनट आ रहा है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट है 35 है और आपको ऑक्सीजन दे देंगे, या फिर आपका रिसक्सिटेशन रेस्पिरेशन रेट है रीअसेस करेंगे रेस्पिरेशन रेट को कि 15 मिनट के अंदर एवरी 15 मिनट से वापस से रीचेक करेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी है या घटी है, या फिर नॉर्मल फाइंडिंग है डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एट बर्थ जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितनी होती है 40 ब्रीथ पर मिनट। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रेस्पिरेशन रेट है वो क्या होती है घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और 12 मंथ के ऊपर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है वो 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होती है। यहाँ पे आपको 35 ब्रीथ पर मिनट दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या है नॉर्मल फाइंडिंग है, और नॉर्मल फाइंडिंग में आपको क्या करना होता है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो आप क्या कर दोगे डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर इज डी है वो आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्ट रेट पूछी है। अब की बार क्या पूछा है हार्ट रेट पूछी है कि जन्म के 3 मिनट के बाद में हार्ट रेट कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है बच्चे की 120 to 160 बीट पर मिनट। कितनी होती है 120 to 160 बीट पर मिनट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे कितनी होती है बच्चे की हार्ट रेट 120 to 160 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 120 एंड 160 बीट पर मिनट, सेकंड दिया हुआ है 130 to 170 बीट पर मिनट, थर्ड दिया हुआ है 100 to 130 बीट पर मिनट, और लास्ट वन दिया हुआ 110 to 160 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है 180 बीट पर मिनट और 170 बीट पर मिनट जो मैक्सिमम रेंज है बच्चों, जबकि ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ 160 बीट पर मिनट 110 to 160 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है वो क्या है राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पर मिनट इन न्यूबॉर्न इज। एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है जो अभी अभी बताया है
जो एवरेज नॉर्मल रेट है वो बच्चे की कितनी होती है, 40 ब्रीथ पर मिनट। मतलब क्या है कि बच्चा है वो एट बर्थ 40 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज होती जाती है। तो नॉर्मल क्या है यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर है 40 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी के अंदर 30 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी के अंदर 20 बीट पर मिनट और ऑप्शन डी के अंदर 18 बर्थ पर मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना ये कि ऑल द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, यानी क्या है कि उसके सब कुछ अपन नॉर्मल फाइंडिंग करते हैं एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से अपने को 3 ऑप्शन है वो अपन नॉर्मल फाइंडिंग में करेंगे और एक ऑप्शन है वो क्या होगा अपने लिए छोड़ना है और उस एक ऑप्शन को ही अपने को करना होगा, सही करना होगा। तो क्या है, फर्स्ट वन क्या है, पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो बेबी होता है उसको अगर अपन नॉर्मली फॉल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं, तो उसके जो हैंड्स एंड जो फीट्स हैं वो क्या होते हैं, पहले एक्सटेंडेड होते हैं और फिर क्या होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब बॉडी के नियरेस्ट होते हैं। तो वो क्या होता है मोरो रिफ्लेक्स। जबकि सेकंड वन क्या है, हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट, मतलब हार्ट रेट है वो क्या है 60 बीट पर मिनट है। नेक्स्ट वन है कि रेस्पिरेशन आर इरेगुलर, रेस्पिरेशन है वो क्या होता है इरेगुलर होता है। और फोर्थ वन है अनइवन हेड शेप, मतलब हेड की जो शेप है वो कैसी है। तो इनमें से अपने नॉर्मल फाइंडिंग में अगर देखा जाए तो अभी अभी आपको बताया कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मली कितनी होती है इन्फेंट की 120 टू 160 बीट पर मिनट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हार्ट रेट है वो कितनी है 60 बीट पर मिनट। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ में बिटवीन, द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में बिटवीन यानी कितनी हो सकती है। तो हार्ट रेट कितनी होती है, अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, कितनी होती है 120 टू 160 बीट पर मिनट। तो ऑप्शन ए के अंदर क्या है 100 टू 180 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी के अंदर 130 टू 170 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी के अंदर 120 टू 160 बीट पर मिनट और ऑप्शन डी के अंदर 100 टू 130 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 120 टू 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न, यानी न्यूबॉर्न की पल्स रेट कितनी होती है। तो जो पल्स रेट वही होती है बच्चों जितनी हार्ट रेट होती है। तो नॉर्मल हार्ट रेट अपन कितनी मानते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट मानते हैं 140, यानी रेंज बताई थी मैंने आपको 120 टू 160, अगर नॉर्मल फिक्स आता है तो उसमें कितना है 140 बीट पर मिनट और उतनी ही अपनी क्या होगा जो पल्स रेट है वो काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है 140 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी के अंदर 130 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी के अंदर 120 बीट पर मिनट और ऑप्शन डी के अंदर 110 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर 140 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आपका बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल बीपी एट द बर्थ, बर्थ के टाइम पे नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो बताओ नॉर्मल एट बर्थ नॉर्मल बीपी कितना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाइटल साइन जो होते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, ये सब बच्चे के क्या होते हैं जिनमें से पल्स और रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ बढ़े हुए होते हैं, जबकि ब्लड प्रेशर हमेशा क्या होता है डिक्रीज, आपको कम ही मिलेगा, घटा हुआ ही मिलेगा। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन में है कि 80 टू 50 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी के अंदर क्या है 50 टू 40 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी के अंदर है 120/80 mm ऑफ Hg और ऑप्शन डी के अंदर है 110 टू 70 mm ऑफ Hg। तो एक अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन के अंदर कितना नॉर्मल होता है बीपी 120/80 mm ऑफ Hg, ये किसमें है अडल्ट में, किसमें है अडल्ट में। अगर न्यूबॉर्न की बात करते हैं,
न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न के अंदर कितना होगा, न्यूबॉर्न के अंदर होगा नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है 80/40 mm ऑफ Hg। ठीक है, 80 क्या है सिस्टोलिक प्रेशर और 40 है वो क्या है डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे अपने को दिया है ऑप्शन ए के अंदर 80 to 50 mm ऑफ Hg, क्योंकि एक रेंज दी हुई है बच्चों, क्या दी हुई है रेंज दी हुई है, इसलिए ये क्या है ऑप्शन ए इज राइट, क्या है 80 to 50 mm ऑफ Hg, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज ऑफ ए चाइल्ड इज, बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर, बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो कितना होता है बच्चों 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, ये क्या एक बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर है। और अगर इसका फ़ारेनहीट के अंदर बात की जाए तो कितना होगा बच्चों, फ़ारेनहीट के अंदर ये रेंज कितनी होगी 97.5 टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, ये क्या है इक्वल टू द अडल्ट, अडल्ट के बराबर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर क्या दिया है, ऑप्शन ए के अंदर क्या दिया गया है 36.4 डिग्री सेल्सियस टू द 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी के अंदर क्या दिया है 97.5 डिग्री टू द 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, ऑप्शन डी के अंदर सी के अंदर दिया गया है 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है ए एंड बी। तो ये तो क्या है सेल्सियस के अंदर रेंज है, सेल्सियस में रेंज है, और ये क्या है फ़ारेनहीट के रेंज है, अंदर रेंज है, दोनों ही रेंज क्या बच्चों सही है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है वो है वेट ऑफ ब्रेन इन नियोनेट, नियोनेट के ब्रेन का वेट कितना होता है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो अडल्ट पर्सन है उसके ब्रेन का वेट होता है 1/50 kg, मतलब इतना वेट होता है। अपनी जो बॉडी का 50वां भाग है वो क्या है एक नॉर्मल ब्रेन का वेट होता है। जबकि अगर एक अपन नियोनेट की बात करते हैं तो नियोनेट के अंदर कितना वेट होता है 300 to 500 ग्राम कितना होता है नॉर्मल वेट होता है। यहाँ पे अपने को ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए के अंदर दिया 100 ग्राम, ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है 1 kg, ऑप्शन सी के अंदर दिया है 300 to 500 ग्राम एंड ऑप्शन डी के अंदर दिया है 600 to 700 ग्राम। तो यहाँ पे नॉर्मल वेट कितना होता है ब्रेन का नियोनेट का 300 to 500 ग्राम, ये क्या है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अबाउट 1 hour आफ्टर बर्थ द नर्स कैन एक्सपेक्ट ए नियोनेट टू बी, क्या है कि आप 1 घंटे के बाद में एक नर्स है वो नियोनेट के लिए क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या देखती है। तो फर्स्ट वन है क्राई एंड क्रैंकी, मतलब क्या है कि 1 घंटे के बाद में बेबी रो रहा है कि नहीं रो रहा है। सेकंड वन ऑप्शन बी के अंदर क्या होता है हाइपर रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स कितना दे रहा है। नेक्स्ट वन है रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्वाइटली, आराम से सो रहा है या नहीं सो रहा। और इंस्टेंटली अलर्ट विद आई वाइड ओपन, मतलब क्या है कि जो आईज है उनको ओपन कर रखा है कि अलर्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट वन ऑप्शन ए में क्या है क्राई एंड क्रैंकी, मतलब क्या है क्राई कब करता है बच्चा जस्ट आफ्टर बर्थ, बर्थ के जस्ट आफ्टर क्या करता है बच्चा वो क्राई करता है। तो ये 1 घंटे बाद में नहीं, 1 घंटे पे तो वो शांत हो जाएगा। सेकेंड वन है हाइपर रेस्पॉन्सिव, मतलब कोई भी स्टिमुलाई होगी हाइपर रेस्पॉन्सिव, जो अपन किस में देखते हैं अपगार स्कोर के अंदर देखते हैं उसका रेस्पॉन्स वो क्या है उसका आफ्टर बर्थ देख लेते हैं। और 1 घंटे बाद में वो क्या करेगा उसको विद इन हाफ एन आवर मिल्क पिला देते हैं, मदर है वो दूध पिला देगी और दूध पिलाते वो क्या हो जाएगा सो जाएगा, मतलब क्या आराम से रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्वाइटली, मतलब आराम से वो सो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द न्यू बॉर्न मेच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस्ड बाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या है न्यू बॉर्न जो है उसकी मेच्योरिटी मेजर करनी है, क्या करनी है मेच्योरिटी को मेजर करना है। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है बेलार्ड स्केल, क्या दे रखा है
बेलार्ड स्केल, ऑप्शन बी के अंदर अपगार स्कोर, ऑप्शन सी के अंदर ग्लासगो कोमा स्केल और ऑप्शन डी के अंदर ग्रोथ चार्ट। तो मैं बच्चों बता दूं आपको कि आपका जो अपगार स्कोर है वो किस लिए देखते हैं। अपगार स्कोर है वो बच्चे के एक्टिविटीज़ देखते हैं, उसकी स्किन कलर जो है, उसकी हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को लिए देखते हैं। किसके लिए? बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए देखते हैं। सेकंड वन है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल है उसके कॉन्शियसनेस के लिए देखा जाता है, जो बच्चा वो कितना कॉन्शियस है। और ग्रोथ चार्ट है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए देखा जाता है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है उसके लिए देखा जाता है। जबकि जो बेलार्ड स्केल है, बेलार्ड स्केल है बच्चों, वो किसके लिए देखी जाती है? बच्चे की मेच्योरिटी के लिए, मेच्योरिटी के लिए कि बच्चा कितना मेच्योर हुआ है उसके लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अमंग दीज विच ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर द चिल्ड्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा है जो ऑप्शन दिए उनमें से आप क्या देखोगे कि एक बच्चा है वो अच्छा है, हेल्दी है? क्या देखोगे आप? हेड सरकमफेरेंस, ऑप्शन ए इज हेड सरकमफेरेंस, ऑप्शन बी इज चेस्ट सरकमफेरेंस, ऑप्शन सी हाइट, ऑप्शन डी इज वेट। नॉर्मल से आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे अपन कहते हैं ना कि बच्चे में वेट अच्छा है, मतलब वजन अच्छा हो रखा है बच्चे में, इसकी ग्रोथ अच्छी है, और माल न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या देखते हैं? बहुत दुबला पतला है, यानी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। दैट मीन्स क्या है? वही तो उसका वेट है। अपन क्या करते हैं कि माल न्यूट्रिशन है या फिर वेल नरिश्ड है, दोनों में डिफरेंस के लिए आप क्या देखते हो? नॉर्मल से उसका वेट देखते हैं कि अच्छा वेट है तो भाई बच्चा खाते पीते घर का है, और अगर वेट नहीं है तो वो खाते पीते घर का नहीं है, मतलब माल नरिश्ड है। तो यहाँ पे अपने को क्या है मेजर करना है? हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस से अपने को कोई लेना देना नहीं है कि इससे माल नरिश्ड है या नहीं है। और हाइट है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करती है, जबकि वेट है वो एक प्रॉपरली नरिश्ड पेशेंट जो चिल्ड्रेन है उसके बारे में इंडिकेटर करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेजर करने के लिए क्या होगा बच्चों? वेट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आता है कि द विजन फ्यूली मेच्योर एट द एज ऑफ, मतलब क्या है कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर जो विजन है, देखने की जो कैपेसिटी है, वो किस एज के अंदर फुली मेच्योर हो जाती है? तो फटाफट इसका आंसर पुट कीजिए कि क्या है? 6 to 7 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन ए के अंदर 6 to 7 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन बी के अंदर एट बर्थ हो जाता है, या फिर ऑप्शन सी के अंदर 6 मंथ है, या फिर ऑप्शन डी के अंदर 1 to 2 ईयर। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? 6 to 7 ईयर। मतलब क्या है? 6 to 7 ईयर एज के अंदर क्या हो जाता है? जो इन्फेंट है उसकी कंप्लीटली जो विजन है वो मेच्योर हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना आता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यू बॉर्न एट बर्थ इज, मतलब क्या है कि टोटल न्यू ब्लड वॉल्यूम कितना होता है एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे टोटल न्यू बॉर्न के अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम मिलेगा आपको? तो कितना मिलेगा? ऑप्शन ए के अंदर है 80 ml पर kg, ऑप्शन बी के अंदर है 100 ml पर kg, ऑप्शन डी के अंदर है 125 ml पर kg, और ऑप्शन डी के अंदर है 150 ml पर kg। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि आप जो नॉर्मल बेबी होता है उसका जो न्यूनेट है एट बर्थ है, एट बर्थ के टाइम पे उसका जो वेट है वो कितना होता है? 80 ml पर kg। मतलब 1 किलो का अगर बच्चा है तो उसके अंदर कितना होगा? 80 ml ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड असेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है कि नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ के लिए नॉलेज लेना है एक नर्स को, एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज जो नर्स को क्यों जरूरी है? क्यों? ऑप्शन ए, इट इज बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। ये बेसिक सी है कि अगर बच्चा है वो सिक है या नहीं, यानी बीमार है या नहीं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए
या फिर सेकंड है मोस्ट नर्स हैव चिल्ड्रेन, मतलब क्या बहुत सारी नर्स उनके बच्चे होते हैं तो इसलिए ज़रूरी है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। या फिर उसके लिए क्या है कि मोस्ट चिल्ड्रेन डू नॉट गेट सिक, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बीमार नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या है एक नर्स को इसका नॉलेज होना चाहिए कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है। या फिर क्या है इट हेल्प द नर्स टू गोट फादर और मदर, या फिर क्या है कि एक नर्स है वो उसके मम्मी पापा को बता सके कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी हो रही है। तो इसके लिए बच्चों क्या है राइट आंसर क्या होगा आपका, इट ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इट इज बेसिक टू नॉलेज द सिक ऑफ चाइल्ड, मतलब क्या है कि एक बच्चा है वो सिक है या नहीं है उसके लिए नॉर्मल सी बात है कि उसको नॉलेज होगा तो वो बता देगी कि अगर ये मालनरिस्ट है सिक है, और नहीं तो नॉलेज को नहीं नर्स को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे बताएगी कि जो बेबी है वो सिक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट यूनिट है, उसमें से है जाते ही बच्चों को जब भी पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट की जाती है पढ़ाया जाता है डेवलपमेंट मीन्स। दो वर्ड हैं बच्चों आपके लिए, दोनों क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। एक तो है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है यहाँ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के दोनों क्या है, ग्रोथ का मीन्स तो है टिश्यू की ग्रोथ होना, टिश्यू ग्रोथ, और डेवलपमेंट का मतलब है फंक्शंस। ठीक है, अगर बच्चा हाइट के अंदर बड़ा होता जा रहा है वो तो है ग्रोथ, मतलब उसकी जो सेल है, सेल और टिश्यू की शेप एंड साइज के अंदर क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो तो है ग्रोथ। और डेवलपमेंट के अंदर क्या है उसकी मेच्योरिटी कितनी है, मेच्योरिटी फंक्शंस, बच्चे के अंदर मेच्योर कितना हो रहा है, कितने उसके फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस करने लग गया, वो है उसका डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डेवलपमेंट मीन्स क्या है फंक्शनल मेच्योरेशन, ऑप्शन ए के अंदर है इंक्रीज इन होल साइज, ऑप्शन बी फंक्शनल मेच्योरेशन, ऑप्शन सी ए एंड बी और ऑप्शन डी नन। तो सीधी सी है क्या ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपका, ग्रोथ मीन्स क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ मीन्स अभी अभी मैंने बताया ग्रोथ मीन्स क्या है, डेवलपमेंट मीन्स फंक्शनल मेच्योरेशन और ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन होल साइज, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी करते रहें और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।